ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन का वर्ड है और इस ऑफबाउ की मीनिंग होती है टू बिल्ड अप, है ना, यानी आगे की ओर निर्माण करना। देखिए कैसे ऑफबाउ क्या है, भी मैंने बताया आपको, एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है ऑफबाउ और इसकी मीनिंग क्या होती है, टू बिल्ड अप। किया क्या गया था, ये जो sp-df ऑर्बिटल आप पढ़ के आ रहे हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर जो p ऑर्बिटल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3d 4d 5d 6d, फिर 4f 5f। अगर हम sp-df ऑर्बिटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले जाते हैं और इसको आप ऐसे कर लीजिए, देखिए कैसे हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे इनको क्रॉस कर दीजिए ताकि नंबर दिखने चाहिए, नंबर मत काट दीजिएगा, और हमको ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर कैसे चल रहे हैं, ऐसे चलना है, ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, यानी सीक्वेंस अभी हम लिख दे रहे हैं कैसे है, क्योंकि इसी के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ये वह भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं आपको। तो क्या है 1s 2s, फिर देखिए 2p यस, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये जो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d जो आपने लिखा है, ये जो चलता जा रहा है, यही सीक्वेंस ऑर्डर जो एनर्जी फॉर्म में चला गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे यहाँ पर रखे हैं और आगे रखते हुए चलते चले जाते हैं। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का फिल इसी मेथड से होता है, तो वो कैसे होता है, जो s p d और f है, देखिए इनकी कैपेसिटी है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप 2 भर सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 40। s में 2 से कम हो सकता है मगर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, p में 6 से कम हो सकता है मगर 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसे ही d में 10 और f में 40। तो ऑफबाउ का स्टेटमेंट क्या बनेगा, इतनी बात समझ गए हैं तो स्टेटमेंट बन जाना चाहिए। क्या है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ध्यान समझेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टू पुट sp-df orbital in decreasing order with respect to hydrogen atom, then a series obtained in increasing order. This is called Aufbau series.